तीन खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, नेतन्याहू के दफ्तर पर हमला, ये माजरा क्या है, इस पर तफसील से हम बात करेंगे। और फिर ईरान अमेरिका पहला राब्ता और क्या कहा गया है और ईरान ने क्या जवाब दिया, ये भी आपको बताएंगे। एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं आज की इस डिशेस में। और फिर क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बैंकक्रप्ट होने जा रहा है, ये माजरा क्या है, इससे भी पर्दा उठाएंगे। और आज डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मुख्तसर से खिताब में क्या कहा है। डोनाल्ड ट्रंप अपने इत्तेहादियों से गिला करते हुए हमें नजर आए और जिस दोस्त से उन्हें उम्मीद थी उन दोस्तों ने डोनाल्ड ट्रंप को किस तरह से इनकार किया। और डोनाल्ड ट्रंप की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है अपने अवाम के सामने, जब वो अपने आप को इलेक्शन में रखेंगे तो इसका कितना खतरनाक रिजल्ट उन्हें वक्त से पहले ही आता हुआ नजर आ रहा है, इसकी भी मुकम्मल तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर दुबई एयरपोर्ट बंद है और जमाइमा का शहबाज शरीफ को पैगाम, दोनों बेटों के वीज़े जारी नहीं किए जा सके, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे आज की इस डिशेस में। और दोस्तों, ईद से पहले हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कॉल देगी, कॉल नहीं आई और ईद आ गई, इमरान खान की रिहाई नहीं हुई और एक और तारीख आ गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी तक की कॉल क्यों नहीं दी। ईरान अमेरिका इसराइल जंग के अंदर खान साहब का मामला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों मुकम्मल खामोशी है। क्या जो इससे पहले खबरें और जिस तरह से डेवलपमेंट्स हो रही थी, क्या तहरीक इंसाफ के कैंप के अंदर भी उसी तरह की खामोशी है जिस तरह हुकूमत और पाकिस्तान में ताकतवर हलकों में खामोशी है खान साहब की रिहाई को लेकर। और कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी, दावे हैं, ये भी आज की इस नशिश में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरखास्त है कि आप इरफान हाशमी ऑफिशियल को जाकर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा 1 मिलियन का टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, अल्लाह ताला के हुक्म से और आप तमाम दोस्तों के ताउन से हम इसे जरूर अचीव करेंगे। दोस्तों, प्रोग्राम का आगाज करेंगे इमरान खान की रिहाई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या है। एक महीना पहले सोहेल अफरीदी साहब ने ऐलान किया था कि हम रिहाई फोर्स बनाने जा रहे हैं और इसमें लोगों को एनरोल किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन होगी और मकसद ये है कि एक ऐसी फोर्स तैयार की जा सके जो इमरान खान की रिहाई के लिए मैदान में होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से तनकीद की गई कि आप ऐसी फोर्स तहरीक इंसाफ के होते हुए बना नहीं सकते, इसके अज़ाइम क्या है, इसका मैंडेट क्या है और ऐसी फोर्स बनाना यकीनन हमारे आइन के मुतसादिम है। वो आइन कौन सा था? जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। और जो सेकंड टियर लीडरशिप है उन्होंने इस फैसले को तनकीद का निशाना बनाया। जो हार्डलाइनर्स थे वो आपको एक तरफ नजर आएंगे, जिनमें सोहेल अफरीदी हैं, जुनैद अकबर हैं, शफी जान, उसके बाद शाहिद खटक साहब हैं। उन्होंने ये ऐलान भी किया और इसको मेक श्योर भी किया कि हर सूरत में ये फोर्स बनेगी, चाहे कोई तनकीद करे या ना करे। इस पूरे अमल में एक सवाल आप तहरीक इंसाफ के किसी भी कायद से पूछ लेना तो वो अपनी जान छुड़ाता हुआ नजर आता है। जब आपसे कहते हैं कि खान साहब की रिहाई के लिए क्या हिकमत अमली है, सोहेल अफरीदी ने तो कह दिया कि ईद के बाद हम एक बड़ी फोर्स बनाकर मैदान में आने की तैयारी कर रहे हैं और हमारे हाथ जो थे वो धागे से बंधे हुए थे, इस धागे को तोड़ना भी हमें आता है। लेकिन जो सेकंड टियर लीडरशिप है वो ये कहती है ये सवाल तुम हमसे मत पूछो, जाकर अचकजई से पूछो, जाकर अल्लामा राजा नासिर अब्बास से पूछो कि इमरान खान की रिहाई की कॉल क्यों नहीं देते। दोस्तों, ये मैंडेट अवाम ने अचकजई या अल्लामा राजा नासिर अब्बास को नहीं दिया था, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैंडेट और इन लोगों को मिला था कि तुम इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिश करोगे। आप देख लें कि मुल्क के मसाइल ना कोई आज के नहीं है, ये 78 वर्षों से इसी तरह सब कुछ चल रहा है। जब 2024 से पहले इमरान खान को गिरफ्तार किया गया ना तो अवाम में गम गुस्सा था, लोग सड़कों पर आए, उसका एक रिएक्शन निकला, पॉलिटिकल आउटब्रस्ट जो है वो हुआ और लोगों ने तहरीक इंसाफ के साथ जो उम्मीद लगाई थी और जो जिस बुनियाद के ऊपर आपने 8 फरवरी 2024 को इनको वोट दिया, वो मैंडेट क्या था, वो बुनियाद क्या थी कि तुम लोग जिनको हम अपने वोट की ताकत से मुंतखब कर रहे हैं, तुम इमरान खान की रिहाई के लिए सब कुछ करोगे और पीछे नहीं हटोगे चाहे हालात कैसे भी हों। लेकिन दोस्तों, 2 बरस गुजरने वाले हैं। इमरान खान की इलेक्शन के बाद जो रिहाई का मोमेंटम बनना चाहिए था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेकंड लीडरशिप ने, ऐसा लगता है कि प्लानिंग के तहत इस सारे मोमेंटम को जब भी बनता है बार बार इस मोमेंटम को ही तोड़ने की कोशिश करते हैं। आज जमाइमा खान ने पाकिस्तान की हुकूमत से डायरेक्ट एक्स के ऊपर मुखातिब करते हुए शहबाज शरीफ साहब को यह अपील की कि खुदा के लिए मेरे बच्चों को, दोनों बेटों को उनके वालिद से मिलने दें। जमाइमा खान के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं हुकूमत के हवाले से 3 चीज़ें उन्होंने आज दुनिया के सामने रखी हैं। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान की हुकूमत का एलन मस्क के ट्विटर जो एक्स प्लेटफॉर्म है उसके साथ जो मुआहदा है, इसके बाद इनकी रीच को कम कर दिया गया। यानी अगर जमाइमा स्मिथ ट्वीट करेंगी तो उसकी रीच कम होगी और पाकिस्तान के अंदर इसकी रीच को मुकम्मल ख़त्म कर दिया गया। और ये उनकी अपनी जो पर्सनल इन्वेस्टिगेशन थी वो ये बताती है। जमाइमा खान के तहफ़्फ़ुज़ात वो ये कहती हैं कि मेरे बेटे सुलेमान और कासिम ने जनवरी में एक बार फिर पाकिस्तान का वीज़ा हासिल करने की कोशिश की ताकि वो पाकिस्तान आकर अपने वालिद से मिल सके। पाकिस्तानी कौंसल खाने के मुताबिक ऑनलाइन वीज़े की कार्रवाई अमूमन 7 से 10 कारोबारी दिनों में मुकम्मल हो जाती है, यानी 10 बिजनेस डेज के अंदर ये कार्रवाई मुकम्मल होनी चाहिए थी, मगर अब इस दरखास्त को दिए 60 दिन से ऊपर का वक्त हो गया और मेरे बच्चों की दरखास्त को कबूल नहीं किया जा रहा। ये ताखीर इस अवामी यकीन दहानी के बावजूद हो रही है कि वो 4 बरस बाद महफूज तरीके से पाकिस्तान आकर अपने वालिद से मिल सकते हैं। ये यकीन दहानी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सहाफ़ी मेहदी हसन के प्रोग्राम में की थी। आप देखें, ये जो ख्वाजा आसिफ है ना, सफ़ेद बालों वाले बाबा जी जिनका ताल्लुक सियालकोट से है और पाकिस्तान के वज़ीर दिफा हैं, इन्होंने कहा था कि हाँ, कोई मसला नहीं जी, वो दरखास्त दें और हम उनको वीज़ा दे देंगे। देखें, आप जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बैठकर झूठ बोलते हैं ना तो इससे आपका तो कुछ नहीं जाता। आपको आदत है झूठ बोलने की, झूठ बोल बोल कर आपकी अपनी एक आखिरी इनिंग्स चल रही है पाकिस्तान की सियासत के अंदर, इससे नुकसान पाकिस्तान को होता है।
जब आप जर्नैलों के नाम लेकर पाकिस्तान के पार्लियामान के फ्लोर पर बात करते हैं तो उससे नुकसान आपको नहीं होता, पाकिस्तान की सियासत को और आपका इमेज जो दुनिया में जा रहा है बीइंग डिफेंस मिनिस्टर, और इस पोजीशन को जहां पर बैठकर आपको जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए लेकिन आप नहीं करते। जब आप दुनिया के सामने बैठकर झूठ बोलेंगे ना तो आपको क्या लगता है कि दुनिया खामोश रहेगी? वो आपको आईना दिखाएगी। मेहदी हसन के प्रोग्राम में आपने बैठकर जिस तरह उसने ग्रिल किया, आपने कहा जी कि नहीं कोई बात नहीं जी, मुलाकात हो जाएगी। फिर एक और साहब हैं जिनका नाम है मुबशिर जैदी साहब, ये पहले बहुत बड़े नाक़िद थे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के और एकदम से हुकूमत के साथ हो गए और अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, शायद इस वजह से इनको शहबाज शरीफ साहब के उस कैंप में जगह दी गई कि जाओ जाकर दुनिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर शहबाज शरीफ के बयानी का दिफा करो और बताओ कि हम इमरान खान की मुलाकात क्यों नहीं होने देते। ये दुनिया में जो कैंपेन चल रही है इसको आपने काउंटर कैंपेन के तौर पर अपनी कैंपेन भी चलाएं। अब दोस्तों मुबशिर जैदी ने भी सहाफ़ी यल्ता हकीम को भी ये बातें की और इसका जिक्र जो है वो जमैमा खान ने किया है। इस दौरान ना तो उन्हें अपने वालिद से फ़ोन पर बात करने की इजाज़त दी गई और ना ही वो उन्हें कोई ख़त भेज सकते हैं। उन्होंने अपने वालिद इमरान खान को आखिरी बार 2022 में देखा जब उन पर कातिलाना हमला हुआ। ये पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मेरी बराह रास्त अपील है कि खुदारा इमरान खान के बेटों से जल्द अपने वालिद को मिलने का एक रास्ता निकाला जाए, इजाज़त दी जाए, खुसूसन जब मुख्तलिफ इत्तलात के मुताबिक उनकी सेहत अब भी कमज़ोर होती जा रही है। मेरा एक्स अकाउंट जैसा कि ग्रो के मुताबिक बताया गया कि इस मुआहदे के बाद महदूद कर दिया गया जो एलन मस्क और पाकिस्तानी हुकूमत के दरमियान पाकिस्तान में एक्स पर पाबंदी हटाने के हवाले से हुआ था। इसलिए मैं बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी हूँ और इन तमाम अफराद से दरखास्त करती हूँ कि जो ये पैगाम पढ़ सकते हैं कि बराह करम इसे आप आगे फैलाएं। लेकिन ये इनके साथ नहीं हुआ। बहुत सारे दोस्तों की जो ट्विटर के ऊपर रीच है वो कम हो गई है और ऑब्वियसली इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का जो मुआहिदा है एक्स के साथ शायद उसका एक हाथ होगा। ये बात मुझे ज़रूर मालूम है और आप तमाम दोस्तों ने भी इसको ऑब्जर्व किया होगा। हमारे प्लेटफॉर्म को इंडिया में नहीं देखा जाता और बहुत सारी शिकायत जो हैं वो एक्स के ऊपर भी की गई। खैर मैं तो एक्स के ऊपर बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हूँ। एक टाइम था मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव था और इसका एक बेहतरीन तरीका कार ये भी है कि आप एक्स के ऊपर अपनी आवाज़ को दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाएं, लेकिन वहाँ पर आपका ये जो रीच वाला मामला है इसे कर्टेल कर दिया गया है और इसका यकीनन जमैमा ने भी जिक्र किया। दोस्तों अब यल्ता हकीम की इसके ऊपर एक जो जवाबी ट्वीट थी वो ये कहती हैं कि इमरान खान के बेटे अब भी पाकिस्तान आने के लिए वीज़ों के मुंतज़िर हैं। सीनियर हुकाम ने मुझे बताया था कि उन्हें अपने वालिद से मिलने के लिए पाकिस्तान आने की मुकम्मल आज़ादी है, मगर कई हफ्ते गुजर जाने के बावजूद ये यकीन दहानी अमली शक्ल इख्तियार नहीं कर सकी। अगर हुकूमत ने यह वादा अवामी तौर पर किया था तो फिर इसे अब तक पूरा क्यों नहीं किया गया। ज़ल्मे खलीलज़ाद की पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तनाजुर में बड़ी एक अहमियत है और ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब जो हैं खान साहब के दौर में बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए। उन्होंने भी इमरान खान के लिए मुतादिद दफ़ा आवाज़ जो है बुलंद की है और ज़ल्मे खलीलज़ाद ये कहते हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जमैमा की अपील पर मुस्तफ़ जवाब दें जिसमें उन्होंने अपने 2 बेटों के लिए वीज़ा मांगा ताकि वो जेल में कैद अपने अली वालिद इमरान खान से मुलाकात कर सके। और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर ऐसे वीज़े गैर मामूली तेज़ी से जारी किए जाते हैं, फिर 2 माह गुजर जाने के बावजूद कोई जवाब क्यों नहीं आ रहा। देखें ये जवाब नहीं आएगा और उसकी बुनियादी वजह क्या है। इमरान खान ने एक पार्टी के वर्कर को उठाकर एक सूबे का सरबराह बना दिया। बहुत ही अहम नुकता है, इसे समझिएगा। और पाकिस्तान की आवाम सड़कों पर निकल आई, एक आम पार्टी वर्कर ही था ना। अवाम जहाँ जाता है हज़ारों की तादाद में लोग उसके मुंतज़िर होते हैं, हज़ारों रास्ता उसका देख रहे होते हैं कि अभी आएगा, इधर से आएगा, इमरान खान का सिपाही आ रहा है। सोहेल अफरीदी के बारे में आपने यही मनाजिर देखे ना पाकिस्तान में। जब लोगों को पता ही चलेगा कि इमरान खान के बेटे आ रहे हैं तो क्या मंजर होगा, तहरीक चलेगी। और पाकिस्तान में जो कैलकुलेशन करके बैठे हुए हैं उन्होंने इस पूरी जो मंजर है इसको पहले से भांप लिया है और वो कभी भी इमरान खान के बेटों को इजाज़त नहीं देंगे। और दूसरी जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको मालूम है कि इमरान खान को तकलीफ हो रही है, इनको मालूम है कि इमरान खान के बेटों से मुलाकात ना करवाओ तो शायद वो हमारी डील के ऊपर दस्तखत कर दे, हमारी बात मान ले, खामोश हो जाए, बनी गाला शिफ्ट हो जाए।